Hi kids, hello everyone. Welcome to the class. Welcome. Good morning. Good morning. क्या हाल चाल बच्चा पाड़ी? अरे मुझे एक बार अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी स्केड्यूल बताओ कि क्या कुछ प्लानर मिला है छुट्टियों का या नहीं मिला है, थोड़ा सा बताओ। मैं बहुत अच्छी हूँ बेटा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई प्लानर नहीं मिला है क्या? कल वो क्लासेस लेंगे? हाँ जी जी सर छुट्टी दे दे। अच्छा और पूछूंगे सर से। सर ने बोला भेजने को। एनडी सर से पूछती हूँ मैं। आई थिंक टीसी मैम तो ट्रैवल कर रही हैं। फिजिक्स की क्लास के बारे में कुछ पता है बच्चों? लेंगे सर? हाँ वही, मैम तो ट्रैवल कर रही है। सर अभी फोन नहीं उठा रहे हैं, शायद बिजी है। मैं सोची थी थोड़ा अलाइनमेंट हो जाए तो सही हो जाएगा बच्चों के लिए ना। यस मैम, कल बायो की क्लास नहीं होगी। कल से लेके 23 तारीख तक बायो की क्लासेस नहीं होंगी। From tomorrow till 23rd is a Diwali break for everyone. Yes, you'll have a complete Diwali break. इसमें अब आपको रिवाइज करना है, बैकलॉग क्लियर करने हैं, आगे का पढ़ना है, जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जेनेटिक्स का एक चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये वाला तो काफी थियोरेटिकल चैप्टर है, इसमें इतने वो नहीं है, तो आप आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मुझे आपको शीट्स प्रोवाइड करनी है। यस वो मैं कर दूंगी आज। प्लान, प्रैक्टिस का प्लान आपको मिलेगा मेरे चैनल पे, गर्मा गोयल बायोलॉजी पे मिलेगा, यूट्यूब वाले पे, उस पे सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो विल बी आउट ऑन 23rd of October। मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया प्लानर के साथ, तो 23rd October को वीडियो आउट होगा और 24 से शुरू होगी। हम सबसे पहले विल स्टार्ट विद क्लास 11th। ठीक है, यस क्लास 11 से हम स्टार्ट करेंगे। आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप क्लास के बच्चे हैं। ठीक है, क्लास 11 से हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 1 से। ठीक है, यूनिट नंबर 1 से हम पढ़ेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले 5 यूनिट में आपको पूरी 11th की पढ़ा चुकी हूँ और पहली यूनिट क्लास 12th की भी पूरी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो यहां तक तो आपका सिलेबस हो ही चुका है बच्चों, बाकी का सिलेबस हमने नहीं किया है। वो तो ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, इतनी जल्दी तो हो भी नहीं सकता सिलेबस, क्योंकि डिटेल में पढ़ रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, एनसीईआरटी रीडिंग आपकी सब यूट्यूब पे शुरू हो जाएगी। अब धीरे धीरे शुरू हो रही है क्योंकि बैच का सिलेबस खत्म हो रहा है। पहले आपने जैसे पोल मैंने डाला था, वोटिंग की थी या नहीं की थी? पोल पे वोटिंग की थी या नहीं की थी? हाँ मैं डाल देती हूँ रिमाइंडर। हाँ जी, तो यहाँ पे 50% बच्चों ने अभी प्रैक्टिस मांगी है, उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग को इतने अभी वोट्स नहीं मिले, उसके बाद वो शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों। हाँ, 12 तो बाद में होगी, पहले क्लास 11th होगी पूरी। ठीक है, पूरी की पूरी। अब रिवाइज करना है आपको अच्छे से। तो आज मैं आपको दिवाली प्लान में बता देती हूँ, हाउ टू यूज योर दिवाली हॉलीडेज फॉर बायोलॉजी सिलेबस। देखो बच्चों, टेक्निकली आपको कैसे यूज करना चाहिए। मेरे ख्याल से आपकी फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास कब है? थोड़ा सा हेल्प करो जिससे मैं आपका प्लानर बना के दे दूं आपकी छुट्टियों का। डोंट वेस्ट योर टाइम, बट डू इंजॉय योर टाइम एज वेल। ठीक है, सिर्फ आज है छुट्टी आपकी, और नहीं है फिजिक्स की क्लास? कल भी है, परसों भी है, तरसों भी है, हर दिन है। अच्छा ओके, अच्छा एनडी सर का कॉल आ गया, उनसे पूछ लेते हैं। हेलो, हाय सर। सर ये बच्चों को आप दिवाली ब्रेक नहीं दे रहे क्या कोई? अच्छा
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं तो कल से 23 तारीख तक की छुट्टी दे रही हूँ। मैं एक्चुअली उनका प्लानर बना रही थी, तो मैं सोचा आपसे भी पूछ लूँ, फिर मैं उनका हिसाब से टाइमिंग बता रही हूँ। हाँ, मैं कल से 23 तक की छुट्टी दे रही हूँ। ये तो खैर मैंने एडवांस में प्रॉमिस किया था दिवाली ब्रेक का। हाँ। हम्म। ठीक है। हाँ, फिर मैं इन्हें बताती हूँ। आप एक्स्ट्रा क्लास मत लेना बट बायो के टाइम में। नहीं लेनी, बिल्कुल नहीं लेनी। मैं इनको रिवीजन प्लानर दे रही हूँ। हाँ। ठीक है, ओके। ठीक है सर, बाय। यार देखो, सर कह रहे हैं कि शायद आपको केमिस्ट्री की बाद में छुट्टी मिले, दिवाली ब्रेक में छुट्टी ना मिले। ठीक है, बट मैंने उनसे कहा मेरे टाइम पे एक्स्ट्रा क्लास मत लेना, क्योंकि मैं आपको रिवीजन प्लानर दे रही हूँ। ओके बच्चों, तो आ जाओ। सो बायोलॉजी दिवाली रिवीजन प्लानर। ओके। तो सबसे पहले बेटा, अभी मैम का शायद कॉल लगेगा नहीं, मैं मैम से पूछ के आपको बता दूंगी, आप लोग मुझे पूछ के बता देना वरना। ठीक है। अभी देखो, मैं अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर सकती हूँ, यानी कि आपके पास हर रोज, जैसे कि आपको पता है दिवाली के मोस्टली जो गेस्ट वगैरह आते हैं वो इवनिंग स्लॉट में आते हैं। तो आपका इवनिंग में ऐसे मान के चल रही हूँ कि 6 से लेके 6 PM से लेके आप 10 PM तक ये आप डेली ब्रेक टाइम ले सकते हैं। यानी कि जो ब्रेक टाइम एक एवरेज नीट एस्पिरेंट की लाइफ में होता है, उससे 3 गुना ब्रेक टाइम हमने यहाँ पे दिया है आपको। इस बीच में गेस्ट आते हैं, उनके साथ खाना पीना इंजॉयमेंट। ठीक है, तो ये वाला टाइम हम ब्रेक ले लेते हैं। अब आते हैं हमारे स्टडी टाइम पे। ठीक है। अब स्टडी टाइम हमारा क्या रहेगा? स्टडी टाइम, जैसे कि आपको पता है आपकी क्लासेस, तो इस टाइम पे अगर आप लाइव ना अटेंड कर पाए, जैसे आज शाम में 6 बजे मैम की क्लास है और अगर किसी कारणवश आपके घर में कोई गेस्ट आ गया है, आप वो क्लास नहीं कर पाए, तो मेक श्योर कि आप अगले दिन सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में आप अपना फिजिक्स को जरूर कवर करें। ठीक है, तो आप उसका रिकॉर्डिंग अगले दिन देख सकते हैं, बट मेक श्योर यू डू नॉट क्रिएट बैकलॉग इवन ड्यूरिंग द दिवाली डेज, वरना बेटे ये बैकलॉग क्लियर करने का अब आपको समय नहीं मिलेगा। आपको भी पता है 23rd के बाद हम किस स्पीड से सिलेबस चलाएंगे, वो स्पीड मैच करना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। आप कह रहे हो बैकलॉग क्लियर कर ले उस टाइम पे। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आपकी कोई भी क्लास इस स्लॉट में है, इवनिंग स्लॉट में, और आपका मन नहीं है पढ़ने का, तो मेक श्योर यू स्टडी नेक्स्ट डे, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू क्लियर योर बैकलॉग। ठीक है। उसके बाद 10 से लेके आप 12 बजे तक यहाँ पे आप अपनी केमिस्ट्री की लाइव क्लासेस कर सकते हैं, क्योंकि ये मॉर्निंग आवर्स में ही होती है। ठीक है। अगर मान लो कि इस टाइम पे भी आपको कोई इवेंट है या आपको कोई पूजन है, घर में सबके अलग सिस्टम होता है, सो ये वाली क्लास अगर आप छोड़ रहे हो तो अगले दिन आप जरूर कवर करें। ठीक है। अब आते हैं तीसरा स्लॉट, 12 से लेके 2 PM का स्लॉट, ये बायो का होता है। बायो का इस टाइम पे आपकी लाइव क्लासेस नहीं है, ना ही रिकॉर्डेड क्लासेस है, कुछ नहीं होगा। तो ये वाला ब्रेक आपको 18 से लेके 23 अक्टूबर तक का मिल रहा है। ठीक है, 23 अक्टूबर तक का। अब इसके अंदर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 यानी कि ऑलमोस्ट 6 डेज है। अब 6 डेज में हम क्या कर सकते हैं, देखिए, अगर मैं तुम्हारी जगह होती और मुझे पता है कि 24 तारीख से 24 अक्टूबर से 11th का प्रैक्टिस, महा प्रैक्टिस वाईटी पे शुरू होने वाला है, जिस सीरीज का नाम है 100 Pro Max। ठीक है, सीरीज का नाम है, तुम और भी अच्छा मेरे को सजेस्ट कर सकते हो सीरीज का नाम, इफ यू हैव बेटर आइडिया। ठीक है, तो 100 Pro Max इसलिए रखा है कि पूरे यूनिट के 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें अगर 4 चैप्टर है तो हर चैप्टर के अराउंड 25 से 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अभी यूनिट वाइज प्रैक्टिस हमारी शुरू होगी कहाँ पे, यूट्यूब पे। अब इसके लिए आपको पता है 11th की शुरू होनी है, तो इस टाइम पे अगर आप यहाँ पे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, यहाँ पे आप अपनी ओएमआर को साथ लेके बैठेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ओएमआर जरूर होनी चाहिए, बबलिंग करनी चाहिए, प्रॉपर द मैम डिस्कस कराए। अब इसमें क्या करना है, अब आपको पता है 11th की फर्स्ट यूनिट है, तो इन 6 डेज में आपको हर दिन नोट से कम 2-2 चैप्टर 11th के रिवाइज करने चाहिए टू परफॉर्म गुड हियर। यस,
सो यहाँ पे 2 चैप्टर्स पर डे, 1-1 घंटा ईच। आपको यहाँ से नोट्स रिवीजन करनी चाहिए प्लस पीवाईक्यू प्रैक्टिस फिर से करनी चाहिए, तब जाके बच्चे आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और आप आगे रहेंगे। ठीक है मैम, कम डिटेल बाकी है मेरा, मतलब क्या बोला इसने, मुझे तो समझ भी नहीं आता तुम्हारी बात, इसलिए तुम सिंगल रहते हो, समझ ही नहीं आ रहा दूसरे को। आई लव यू बट यार ज्यादा वो नहीं था, वो मेरा आधा मन कह रहा है आई लव यू, आधा मन कह रहा है कि आई लव यू टू मच। ठीक है, दूसरे को समझ नहीं आ रहा है ये कह रहा है, तो सीधी बात क्यों नहीं करते तुम लोग। अब आ जाओ ये उन बच्चों के लिए जिनका बैकलॉग नहीं है। ठीक है, अब आते दूसरे एस्पिरेंट्स जिनका बैकलॉग है, मे बी उनकी तबीयत खराब हो गई हो, या उनको कहीं आना जाना पड़ा हो, या उनका मन ना किया हो, कुछ भी रीजन हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ कभी सेम नहीं होती है, किसी की लाइफ 100% कंसिस्टेंट नहीं होती है। सो हमेशा हमें 10% टाइम ऐसे लेके चलना चाहिए जो हमारा एरर प्रोन टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आते हैं उन स्टूडेंट्स के बाद जिनका बैकलॉग है। तो सबसे पहले बच्चे आज क्या करेंगे, अपनी पूरी बैकलॉग की लिस्ट तैयार करेंगे, लिस्ट ऑफ बैकलॉग फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, अब जिनका बैकलॉग नहीं है बट उन्हें लगता है ये मेरे चैप्टर कमजोर है, तो यहाँ पे ये तो हो गई बैकलॉग चैप्टर की लिस्ट। दूसरी लिस्ट आप बनाएंगे वीक चैप्टर की लिस्ट। इससे आप एक बार जितना भी सिलेबस जीएनटी टीम ने कराया है या जीएनजी टीम ने कराया है, ठीक है, वो पूरा आप एक बार सिलेबस देख लेंगे। जैसे क्लास 11 में भी एनिमल किंगडम ना आ रहा हो, मे बी प्लांट किंगडम ना आ रहा हो, मे बी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो, तो एक बार पूरे आज ही बैठ के, आज 17 तारीख है, आज 17 तारीख के रात के 10 बजे तक तुम्हारे पास ये लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि मेरे कौन से चैप्टर वीक है, ऐसे कौन से चैप्टर जो मैंने एक बार भी नहीं पढ़े बट जीएनटी करा चुकी है, और ऐसे कौन से टॉपिक हैं कि मेरे को चैप्टर आते बट ये टॉपिक मेरा कमजोर है। सो प्लीज गिव योर टाइम फॉर एनालिसिस। ये एनालिसिस आप क्रैश कोर्स से पहले करते हो, उससे अच्छा है कि आज ही कर ले, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट द सिलेबस। ठीक है, यस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा मैम क्या बता रही है, समझ आ रहा है। सो आज आपका क्या टास्क होगा, योर टास्क वुड बी दिस, वीक चैप्टर लिस्ट एंड बैकलॉग लिस्ट, जिनका बैकलॉग है। अब जब आप लिस्ट बनाते हैं, मान लीजिए अब आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, हाउ वुड आई हैव डन इट। अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे कल मान लो क्लास नहीं है किसी भी टीचर की, या संडे को किसी भी टीचर की क्लास नहीं है, तो ऐसे दिन आपने पिक करने हैं जहां पे किसी भी टीचर की क्लास नहीं है, बिकॉज दोज डेज कैन बी द मोस्ट प्रोडक्टिव डेज। लाइव क्लास हो नहीं रही, तो यानी कि सुबह के 6 घंटे आपके पास बैकलॉग क्लियर के लिए हो जाते हैं। तो इसमें स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 है आपका फाइंड डेज व्हेन नो क्लास। तो आप अपने टीचर से थोड़ा सा बेटा पहले से अगर पूछ लेते हैं ना, तो योर प्लानिंग कैन बी वेरी सुपर प्लानिंग। इसमें आप टीसी मैम से कहिए मैम थोड़ा सा बता दीजिए, अंदाजा ही दे दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप एनडी सर से कहिए अगर सर सिर्फ संडे की छुट्टी है तो भी बताइए, अगर दिवाली वाले दिन की छुट्टी है तो भी बताइए, क्योंकि इफ यू आर नॉट प्लानिंग योर डेज देन ऑल 1 वीक विल बी वेस्टेड। बट अगर इफ यू हैव प्लान योर डेज, बैकलॉग भी हो सकता है, वीक टॉपिक भी हो सकता है, प्रैक्टिस भी हो सकती है, बट यू हैव टू डू प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग 6 दिन कब निकल जाएंगे चुटकी में, 7वें दिन मैम फिर क्लास लेने आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आज का समय चुटकी के हिसाब से चलता है, चुटकी हुई दिन खत्म हुआ। सो प्लान, ठीक है। तो आज आपका यही टास्क है, अपने टीचर्स के पीछे जबरदस्ती पढ़ना और पता करना कि क्या होने वाला है। ठीक है, यस। अब ये हो गया फाइंड डेज व्हेन नो क्लास। अब जिस दिन कोई क्लास नहीं है उस दिन आपने 6 आवर्स अपने बैकलॉग को पूरा करने के लिए देना है, या वीक चैप्टर्स को पढ़ने के लिए देना है। ठीक है भाई, हाँ जी, डन। तो आप इस तरीके से करते हैं, समझ आया नहीं आया। मैम आप क्लास लेंगे, प्लानर बताएंगे, मैं क्लास भी लूंगी, अपने साथ प्रैक्टिस कराऊंगी बच्चों। पहले दिन प्लानर दूंगी यूट्यूब पे, क्योंकि तुम्हें तो पता है क्योंकि तुम पेड स्टूडेंट्स हो, बट देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर अनपेड आल्सो। ठीक है, यस। योंगी मैरी मी रिकॉर्डेड, ओके। जंगकुक चप्पल खाइंग इन द क्लास लाइव। तो इस तरीके से आपने करना है।
अब बच्चे मैंने बायो का पूरा बता दिया, अब बायो का सिलेबस आगे कैसे चलेगा पोस्ट दिवाली। ये देखिए अब हमारे पास मॉल बायो है जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है, इसमें अभी हमें 6 क्लास और लगेगी। फिर आ जाओ एवोल्यूशन पे, एवोल्यूशन में हमें 5 क्लास लगेगी। फिर आ जाओ ह्यूमन हेल्थ डिजीज पे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसमें भी हमें 5 क्लास लगेगी। ये हो गई। फिर आ जाओ इसके बाद माइक्रोब्स वाला चैप्टर, माइक्रोब्स वाले चैप्टर में 2 क्लास लगेगी। बायोटेक पूरी यूनिट में 5 क्लास लगेगी। इकोलॉजी पूरी यूनिट में हमें 5 क्लास लगेगी। तो यानी कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होगी 10, 16, 26, 28, बस 28 क्लासेस और चाहिए बायो के सिलेबस में। 28 क्लासेस का मतलब है 28 दिन। अगर मैं संडे की छुट्टी वुट्टी सब लगा के चलूं, और अगर ये क्लासेस और भी कम हो सकते हैं, अगर मैं 2.5 घंटे की क्लास ले लूं या 2 घंटे की क्लासेस ले लूं, दिस कैन बी इजीली रिड्यूस्ड। अभी तो वो बायोटेक में और कम हो सकती है, बट मैंने फिर भी ज्यादा लिखी है, 1.5 महीना। तो यानी कि हमारी 24 अक्टूबर से हमारे पास 30 नवंबर है, ऑलमोस्ट हमारे पास 1.25 महीना है। और सबसे अच्छी बात है नवंबर में कोई भी छुट्टियां नहीं है, कोई भी फेस्टिवल्स नहीं है, यानी कि सिर्फ पढ़ाई है। और 24 से लेके 1 नवंबर तक भी कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई पढ़ाई, अब मतलब कोई छुट्टी नहीं है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। क्लासेस 2 घंटे की चलाऊंगी, 2 आवर्स की, टू फिनिश द सिलेबस ऑन टाइम। इसके साथ साथ ये तो हमारा सिलेबस है, इसके साथ साथ यूट्यूब पे, अब ये मुझे बताओ टाइम क्या रखना है यूट्यूब की क्लासेस का, टाइम क्या रखना है वाईटी की क्लासेस का। देखो बेटा छठ पूजा है नो, बट ये भी मुझे पता है छठ पूजा में तुम्हारी मम्मियां ज्यादा काम करती है, तुम काम नहीं करते हो। छठ पूजा में मम्मी व्रत रखती है, मम्मी ठेकुआ बनाती है, मम्मी ही अर्घ देती है, तुम्हें ज्यादा नाटकबाजी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ अब बताओ व्हाट शुड बी द टाइम ऑफ प्रैक्टिस क्लास सो दैट नन ऑफ योर अदर क्लासेस गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। अब इसमें जीजी सर की क्लास का ये टाइम है, हेमंत सर की क्लास का ये टाइम है, मैम टीसी मैम की क्लास का ये टाइम है, एनडी सर की क्लास का ये टाइम है, मैम जीजी मैम की क्लास का ये टाइम है। कोई भी क्लास नहीं चाहिए मुझे यूट्यूब पे, एक भी बच्चा शिकायत नहीं करना चाहिए। फिक्स द टाइम राइट नाउ, फिक्स द टाइम। यस 4 बजे रख लू, आई थिंक 5 बजे शुड बी द गुड टाइम, 5 o'clock शुड बी द गुड टाइम। 8 बजे बेटा मेरे लिए बहुत रात हो जाएगी, अब रात का टाइम शुरू हो जाएगा ना, ठंड शुरू हो जाएगी बेटा, मेरे लिए बिल्कुल भी वो कन्वीनियंट टाइम नहीं है, समझो रात में बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है। और अभी मेरा नया स्टूडियो बना नहीं है घर के पास वाला, अभी भी ये वाला ना मेन रोड पे है। मेन रोड आपको पता है खतरनाक होती है दिल्ली में रात के समय में। अभी जैन के बाद मेरा नया स्टूडियो बन जाएगा, अभी वो बन ही रहा है, उसमें फ्लोरिंग का काम चल रहा है, तब मैं फिर रात भर भी ले सकती हूँ। हाँ मेरे को 1 घंटा चाहिए, मुझे 1 hour चाहिए बस प्रैक्टिस के लिए, आई नीड जस्ट 1 hour, आई जस्ट नीड 1 hour। यू कैन टेक योर फिजिक्स क्लास, ठीक है। तो बच्चों ये है पूरा प्लानर, पूरा बायो का सिलेबस कब तक कंप्लीट हो रहा है, कैसे आपको अपनी क्लासेस करनी है और प्रैक्टिस। जिन बच्चों का बैकलॉग में है, जिनको लग रहा है मेरा पूरा सिलेबस ऑन पॉइंट चल रहा है, जो बहुत अच्छे से शुरुआत से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं इस बैच में, उनके लिए ये पूरा सिस्टम है। वो प्लीज अपने आगे की सीरीज की तैयारी करें। नाउ वेयर विल यू गेट, 4 बजे कर दूं, 4:30 कर देते, चलना तेरी ना मेरी 4:30, ठीक है ना, तेरी ना मेरी 4:30। अब लगाओ थम्स अप इस बात पे, 4:30, ठीक है। ऐसी तो करती है मम्मी, ना तेरी ना मेरी, भैया 10 रुपए लगा और दे दे एक जुट्टी पुदीना, ठीक है। 4:30, 4:30, 4:30, फिर 15 मिनट का ब्रेक भी मिल जाएगा फिजिक्स क्लास से पहले। पोल वाला कैसे करा सकती हूँ मैं वाईटी पे, हमको इतना बड़ा सिस्टम नहीं दिया है अभी, एआई नहीं कर रहे हम। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या बता रही थी, बड़ा इंपॉर्टेंट, हाँ अब प्रैक्टिस शीट्स कहाँ पे मिलेगी, इन चैप्टर्स की, ठीक है। तो उसका मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, ओके। वेयर इज माई टीजी, या
ओके यहाँ पे सभी पेड स्टूडेंट्स को डीपीपीज मिलेगी बायोलॉजी की, सारे चैप्टर्स की दूंगी मैं एक साथ, अभी दे देती हूँ। मैं छाया मैम को बोलती हूँ, छाया मैम करती है इसको, ठीक है। तो अब आपने जो चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है 11th की तो 11th की कीजिए, 12th की करनी है तो 12th की कीजिए। नाउ यू कैन कंटिन्यू डूइंग प्रैक्टिस। ये हमारा पेड स्टूडेंट्स का टीजी है जहां पे आपको वर्कशीट्स मिलेंगी, ठीक है। मैम ये ओपन क्यों नहीं हो रही? ओपन हो रही है, टेलीग्राम की ऐप में ओपन हो जाएगी, करके देखो। मेरा हो गया ओपन बढ़िया से, कितने सारे बच्चों ने तो ज्वाइन भी कर लिया है। गर्मा मैम एमबीबीएस वाला टीजी लिंक है मैम। अरे भाई गर्मा मैम एमबीबीएस वाला वो फेक टेलीग्राम है, वो मेरा नहीं है। हाँ गधो, मैम आई एम ऑलरेडी ज्वाइंट, इट्स गुड गुड गुड। यहीं पे बच्चे अब आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग डीपीपीज फॉर रेस्ट ऑफ द सेशन, ठीक है। हाँ ऑपरेशन एमबीबीएस, हाँ तो यही तो शेयर करती हूँ मैं सब कुछ, और कहीं नहीं करूंगी बेटा, सब कुछ आपको यही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे अभी, आप उन्हें डाउनलोड करके रख सकते हैं, फिर आप उन्हें रिवाइज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और कोई चीज जो आपको जाननी है दिवाली ब्रेक के बाद, और कोई ऐसी चीज जिसकी क्लैरिटी बच्चों को नहीं है? लो भाई तुम्हारी छुट्टी का स्केड्यूल आ गया, मैं ही बता देती हूँ किस किस टीचर ने कब कब छुट्टी रखवाई है, जब जब तुम्हारी छुट्टी है ही। आ जाओ, लो मैं ही बता देती हूँ, अभी स्केड्यूल आ गया, मैं इस ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगी। अकॉर्डिंग टू अड्डा 24/7 संडे यानी कि आपकी 19 तारीख की छुट्टी है, आपकी 20 तारीख की छुट्टी है, आपकी 21 तारीख की छुट्टी है, 22 तारीख की छुट्टी है, यानी कि 22 अक्टूबर तक तो इट इज सेड बाय अड्डा 24/7 दैट इट इज अ छुट्टी फ्रॉम ऑफिस। यस, ठीक है, छुट्टी फ्रॉम ऑफिस, जिसमें येलो 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 लगा दिया गया है। फिर मेरी क्लास 23 से रखी गई है, जो मैं अभी 24 को शिफ्ट करा रही हूँ। लो तुम्हारी वैसी छुट्टी है, ठीक है। अड्डा की तरफ से 19 से 22 तक की छुट्टी है, मैं 18 से 23 तक की ले रही हूँ, ठीक है। अब एनडी सर से बोलो यार, बोल दो, मेरा स्लॉट तो नहीं लेंगे सर एक्स्ट्रा क्लास का, ठीक है। मैं तुम्हें ये भेज रही हूँ फोटो, इसमें देख लेना टीचर कब कब क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा भी चेंज होगा बायो में, मैं करा रही हूँ चेंज, फिर अपडेटेड वाला भी भेज दूंगी। लो ठीक है, ठीक है, ये मैं अनपिन कर रही हूँ अब। अच्छा भाई देखो, टीजी पे डेली टारगेट अभी नहीं शुरू होगा, अभी बाद में शुरू होगा। अब सुनो ध्यान से, अब हम मिलेंगे दिवाली के बाद, तो यानी कि दिवाली विश तो की नहीं बच्चों को डायरेक्टली, तो इसलिए सबसे पहले हैप्पी 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 दिवाली, ठीक है। सभी बच्चों को दिवाली की खूब सारी शुभकामनाएं। दिवाली पे बच्चे अच्छे से अपने आप को सेफ रखें, सबसे पहली चीज, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी रहें, जिससे कि हम आगे पढ़ाई कर सकें। तीसरी चीज, जब जब टाइम मिले सुबह के टाइम में पढ़ाई करके शाम में इंजॉय जरूर करें, जरूर से आप इंजॉय करें। मैं आपसे बात कह रही हूँ, आप इंजॉयमेंट ना भूलें, क्योंकि देखो बेटा वो 2 घंटे से क्या होगा ना, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, बीच में लटके इंसान का कुछ नहीं होता लाइफ में। इंजॉयमेंट के टाइम पे इंजॉयमेंट, लड़कियां बहुत अच्छी अच्छी तैयार हूँ, मेरे को टैग करे स्टोरी पे, मैं भी आपको टैग करूंगी फिर, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगेगा कि फाइनली हमारे बच्चे पढ़ाई के अलावा इंजॉयमेंट भी कर रहे हैं। अगर आप अच्छी रंगोली बना रहे हैं वो भी हम आप मेरे साथ शेयर कीजिए, आई एम पार्ट ऑफ योर फैमिली, ठीक है। जो भी आप इंटरेस्टिंग चीज आपको लगता है आप कर रहे हैं, शेयर विद अस, मुझे भी अच्छा लगेगा कि बच्चे पढ़ाई के अलावा कुछ तो कर रहे हैं, जिससे उनके दिमाग में मेंटल पीस आएगा, स्ट्रेस कम होगा। जब स्ट्रेस कम होता है तो अपने आप अच्छा लगने लगता है हमें हर चीज। और जितने भी लड़के हैं
इस बार कुछ नया कीजिए, घर में कुछ खाना बनाने के लिए आगे बढ़िए, मिठाई घर में बनाइए, मम्मी की ठेकुआ बनाने में हेल्प कीजिए, ठीक है। अगर बम चला रहे तो वीडियो दिखाइए, ठीक है। तो whatever you do, share on Instagram, let us know कि that you are enjoying, so that जब पढ़ाने आओ तो गिल्ट ना हो कि यार मेरे बच्चों ने एंजॉय नहीं किया, ठीक है। यस, बॉम्ब RDX नहीं फोड़ना है, छोटा छोटा मोटा, ठीक है, फूक बम, सुतली बम, ठीक है, करो। मतलब इतना एंजॉय करके आना कि जब मैं 24 को तुम लोग के चेहरे देखूं, आई कैन सी फ्रॉम माई इनर आईज, तो मुझे क्लास में एक अलग सा और अच्छा सा माहौल दिखना चाहिए कि यस मैम, वी हैव डन आवर मस्ती, नाउ वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट दैट इज टू क्रैक नीट 2026, ठीक है। यस, मैं भी वीडियो शेयर करूंगी, मैं भी कुछ अच्छा कपड़े वपड़े पहनूंगी तो आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। हाँ, आई विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ योर सेलिब्रेशन, अगर हम रंगोली बनाएंगे तो श्योर आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। यस, पॉपअप फोड़ो, जो मन करे फोड़ो, बट मेक श्योर यू डू एंजॉय योर डेज, क्योंकि साल में एक बार आती है दिवाली, एक बार आता है छठ पूजा, एंड मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा एंजॉय करना चाहिए, ठीक है। हाँ जी बेटा, मैं बहुत सारे डीएम देखती हूँ, काफी सारे मेरे से रह भी जाते हैं, बट इस बार मैं इंश्योर करूंगी आई सी ऑल द डीएम, ठीक है। यस, जीनत कह रही है मैम आप पढ़ाओगे तो नहीं ना, इससे पहले बाय कर देती हूँ। मैम इतना ज्ञान दे ही रही है तो फटाफट से बाय कर दो कि मैम को लगे ही ना कि अभी पढ़ाना भी है। ये है आजकल के जेनजी, मेरी सीरीज का नाम भी यही होगा, जेनजी सवाल। आ जाओ करो, एनडीए देखो, जेनजी सवाल। वही तो बच्चे पूछ भी रहे, मैम पढ़ाओगे क्या अभी इतना ज्ञान देने के बाद? हाँ पढ़ाऊंगी, अभी पढ़ा रही हूँ मैं सेल्स एंड इंस्टेड। ये स्कूल में नहीं होता था, अभी भी वही हो तुम लोग, यू आर सेम लाइक स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, सीरीज का कोई और अच्छा नाम देना है which actually can become popular among you guys. I don't know what words you use nowadays which are very Gen Z coded words, so let me know, suggestions are always open. You know कि मैं आपसे सब पूछ के ही करती हूँ सारा काम, आपको सब इन्फॉर्म करके चलती हूँ कि this is how we are going to do next things, ठीक है। So Gen Z 100, okay, slay, okay, श्रापित सीरीज, ओके, दिस इज नॉट वेलकम एनी डे, नालायको। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। अब से मैं थोड़ा टाइम गर्मा गोयल बायोलॉजी पे ही पढ़ाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि उसके सब्सक्राइबर्स भी मुझे 5 लाख पे पहुंचाने हैं। वंस इट इज 5 लाख विल डू अ पार्टी, ठीक है। यस, और खूब एंजॉय करना, प्लीज मम्मी की हेल्प करना। पूरे साल वो लोग आपको बहुत सारा टाइम देते हैं अपना काम करने के लिए, अपनी पढ़ाई करने के लिए। आई थिंक 6 days शुड बी योर फैमिली टाइम वेयर यू डिवोट योर टाइम टुवर्ड्स फैमिली। मत चिड़चिड़ होना, मत लड़ना किसी से। मम्मी को चिड़चिड़ बोले तो लेट इट गो, आओ मम्मा मैं हेल्प करता हूँ। छोटे छोटे जेस्चर्स भी आपको एक मेच्योर और एक अच्छे इंडिविजुअल की तरफ लेके जाता है। इट डेवलप्स योर पर्सनैलिटी। ट्राई टू काम योर पेरेंट्स, बिकॉज इस टाइम पे हैसल बहुत होता है, ट्रैफिक बहुत होता है, सारा काम मम्मी पापा के ऊपर होता है। घर का आप इतने सपोर्ट कर सकते हैं। ऑलवेज फाइंड स्पेस ड्यूरिंग दिस 6 days वेयर यू कैन सपोर्ट योर फैमिली, वेयर यू कैन मेक देम हैप्पी विद स्मॉल स्मॉल जेस्चर। आते चाय पूछ लेना, नींबू पानी पूछ लेना, ये सब भी अच्छी चीजें होती हैं यार। लड़कों ये तुम्हारे लिए भी है, इट डजंट गोज टू गर्ल्स ओनली, इट गोज बोथ वेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, कि ऐसी छोटी छोटी चीजें करो कि अपने आप को भी खुश रखो और दूसरे को भी खुश रखो, ठीक है बच्चे। काम योरसेल्फ। लड़कियों का गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, बहुत चिड़चिड़ी घूमती है। मम्मी मेरा मेकअप कहाँ है, मम्मी आप मेरा काजल लगा लेती हो, यस मम्मी कल ही तो मैं नेल पेंट लाई थी, क्या है आपने मासी की लड़की को क्यों दे दिया मेरा नेल पेंट। डोंट डू ऑल दिस, मत करो ये सब। कुछ ना और उस नेल पेंट से, जितनी खूबसूरत तुम अंदर से दिखती हो उतनी बाहर से दिखती हो, ठीक है। फिर इग्नोर। हाँ, और लड़के लोग पढ़े मत रहना, अरे आज छुट्टी मम्मी क्लास नहीं है, हम नहीं नहाएंगे, कक्षा में घूमेंगे। डोंट डू दिस, ठीक है।
बल्कि इससे अच्छा है कि सुबह उठ के थोड़ा कुछ हेल्प वेल्प करो घर में. डोंट डू ऑल दिस नॉनसेंस. हाँ मैम ईद पे छुट्टी होगी. हाँ होगी, जरूर कर देंगे आपको. वी आर वेलकम टू ऑल द रिलीजन्स एंड ऑल द फेस्टिवल्स. यस मेरे घर तो आते भी है बच्चे ईदी देने के लिए. दे कम विद सेवैया. आई डोंट ईट मटन एंड चिकन बट हाँ दे डू कम विद द सेवैया. कितनी बार आते हैं बच्चे ले लेके. यस ठीक है. हाँ हाँ तो अच्छी भी तो बनाते हैं ना सेवैया. तो टेस्टी चीज तो खा ही सकते हैं. चलो बच्चों तो आज की क्लास तो मैं क्या ही कर रहा हूँ, इनका पढ़ने का मूड नहीं है. बाकी आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल योर स्टोरीज. ठीक है. यू कैन क्रिएट गुड रील्स ऑल्सो. कैसे पढ़े दिवाली के दिनों में. यू कैन क्रिएट गुड व्लॉग्स ऑल्सो. यू कैन टैग अस. ठीक है. जो सबसे बढ़िया व्लॉग होगा उसे शेयर भी करेंगे. ठीक है कोलैबोरेशन में. सो आज से मस्ती करो. मुझे भी मस्ती करने दो क्योंकि अपन में पार्टी मोड में है. बहुत पढ़ाया मैंने तुम्हें अभी तक साल भर में. ठीक है. बहुत पढ़ाया. 2.5 घंटे की 2-2 घंटे की क्लासेस लिया मैंने तुम्हारी हमेशा. सो अब जाओ खूब मस्ती करो और जब आओ वापस तो बढ़िया से आना. बिल्कुल दिल खोल के पढ़ना. फिर प्रैक्टिस 2-2 क्लासेस हो जाएगी बायो की. सुबह पढ़ाई फिर प्रैक्टिस, पढ़ाई फिर प्रैक्टिस. फिर टाइम नहीं मिलेगा. तो इसलिए सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी. मैम को भूल मत जाना. ठीक है. आना है आके क्लास में. फिर उसके बाद ईद भी मनाएंगे. उसके बाद छठ भी मनाएंगे. देव दीपावली भी मनाएंगे. सब मनाएंगे. ठीक है. चलो हैप्पी दिवाली बच्चों. हैप्पी हैप्पी हैप्पीएस्ट दिवाली. मे माता लक्ष्मी एंड गणेश जी गिव यू खूब सारा धन and give you खूब सारा wisdom to crack NEET 2026. All my future doctors, I'll see you. सिलेबस अभी कुछ नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है. बिंदास जियो, दिल खोल के जियो. ठीक है. मत सोचो कि क्या टेस्ट होने वाला है. मत सोचो कि आगे क्या होने वाला है. अभी बस सोचना है तो बस मस्ती. सारी टेंशन मैम पे छोड़ दो. मस्त होके जाओ. ठीक है. कोई टेंशन मत लेके जाना इस क्लास के बाद. सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि भाई मुझे अब 6 दिन कैसे अपनी मस्ती मारनी है, क्या वीडियो बनानी है, क्या पहनना है, सब कुछ. ठीक है. यस. चलो टेक केयर. आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट क्लास. और टेंशन मत लेना नीट की. तुम्हारा पक्का निकलेगा. यू आर इन माय हैंड्स. उसकी भी टेंशन मत लेना. सिलेक्शन काउंसलिंग यू आर इन माय हैंड्स. सब हो जाएगा. चलो भागो क्लास से. अब जाओ जाके मस्ती करो. जितना कर सकते हो जो करना है करो. ठीक है. बाय बाय. टेक केयर. अच्छा एक बच्चे ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी तेलुगु बोलने की. यार मैंने प्रैक्टिस की बट मैं ऑफ कोर्स मेरी इतनी देखो यार फ्लुएंट तो नहीं है. ओके एनी तेलुगु स्टूडेंट हियर. जब मैं बोलूंगी तो दे कैन डिकोड दैट. So it came as a very special request from so many days. ठीक है. Yes. Okay. Okay. Andariki means good afternoon. Andaru manchiga chadivi neatlo. Manchi rankulu shandin chalani. Manaspurtiga korukontunanu. Pramod nuvu machiga Chadvi rank Kotali. Okay, so I know this. मैंने पढ़ा but मुझे I just hope ये love note ना हो प्रमोद तुम्हारे लिए. I am married. ठीक है. Yes. Okay, so मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों सारे बच्चों को हैप्पी दिवाली. सब बच्चों का बहुत बढ़िया से नीट क्लियर होगा. ठीक है. मराठी मुझे आती नहीं है इतनी ज्यादा. कुछ बहुत कम आती है. ठीक है. So I can take the help of Google. Happy Diwali in Marathi. Okay. Here is information from shivmarathi.com. Okay. San Sadasuda Asawa Nako Peshachi. बस बेटा मेरे से पढ़ी भी नहीं जा रही. ठीक है. गुड. ठीक है. चलो बाय बच्चों. टेक केयर. भगवान आप सबको बहुत खुश रखे.
सारी आपकी मनोकामनाएं पूरी करे। ठीक है, चलो बाय बाय। मैं अभी शेयर करती हूँ और मैं छा मैम को बोलती हूँ कि आज का टारगेट है बच्चों को कंटेंट देना जिससे वो प्रैक्टिस कर सके। ठीक है।